ईरान अमेरिका माहदे पर दस्तखत होंगे या नहीं। ईरानी फौज ने ट्रंप का डील होने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार माहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके। ट्रंप माहदे के दस्तखत को अपनी सालगिरह के मौके पर तशहीरी तकरीब बनाना चाहते हैं। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत अभी नहीं होंगे, सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद याददाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। अमरीकी रवैये की वजह से हमें बयानात से मोहतात रहना चाहिए। इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के साथ अमन माहदे पर आज दस्तखत होंगे। डील के फौरन बाद अब हुर्मुज़ सब के लिए खोल दी जाएगी। ईरान के साथ माहदे में रकम का कोई तबादला नहीं होगा। मुनासिब वक्त पर जाकर जोहरी मवाद की बाकियात हासिल करेंगे। ईरान के साथ ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आ रही है। ईरान और मशरक़ वस्ता के साथ मुस्तकबिल में काम करने के मुंतज़िर हैं। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी और फैसला कुन मुतबादिल है। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात माजी की हुकूमतों के मुकाबले में बेहतर हैं। ओबामा इंतजामिया ने ईरान को अरबों डॉलर नकद दिए। ओबामा का माहिदा ईरान के लिए एटम बम बनाने का आसान रास्ता था। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें हतमी मराहिल में दाखिल। 24 घंटे में अमरीका ईरान माहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हम अमन माहिदे के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक़िद होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान फ्रीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। मुसलसल ताउन पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। खित्ते के बरादर ममालिक के ताउन पर पाकिस्तान का इज़हार तशक्कुर। कहा अमन में इलाकाई ममालिक की हिमायत अहम साबित हुई। तारीखी अमन माहिदा पायदार इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। इसहाक डार का सफारती मिशन। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत-ए-हाल में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमेरिका मफाहमत में हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और तुर्किया का मज़ीद पेशरफ्त पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। इसहाक डार का मिस्री हममनसब डॉक्टर बद्र अब्दुल आदी से भी राब्ता। इलाकाई सूरत-ए-हाल में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत की जानिब पेशरफ्त पर भी बातचीत। तुम उलझन का शिकार हो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कैप्शन के साथ AI तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर के जरिए एक बार फिर ढका छुपा पैगाम। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी परचम वाले 2 बहरी जंगी जहाजों की तस्वीर शेयर कर दी। कज़ाकों से मुमासलत रखती एक कश्ती और 7 लड़ाका तैयारे भी दिखाए गए। ट्रंप खुद कमांडर इन चीफ की वर्दी पहनकर दूरबीन से देखते हुए नजर आए। ट्रंप का माहदे का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल $85 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमारात मरबन क्रूड ऑयल 5% सस्ता, कीमत $83 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अब हुर्मुज़ खुलने से तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। इसराइली फोर्सेस की लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बिन जबील के इलाके में घरों और सरकारी इमारतों पर बमबारी की गई। इसराइली जंगी तैयारों ने जिला सोर के देहात काना और बाजोरिया होर समेत जिला नब्तिया पर फिजाई हमले किए। 24 कस्बों और देहातों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग भी जारी कर दी। और अभी तनख्वाहदार तबके की बात हो रही थी जनाब स्पीकर। तनख्वाहदार तबके को जो खातिर खा रिलीफ दिया गया है वो तमाम तनख्वाहदार लोगों के लिए है जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 और उससे नीचे है। उस पर कोई टैक्स लागू नहीं है। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने लाखों रुपए तनख्वाहों वालों को रिलीफ दिया है, मैं उनको बताना
सियासत के लिए मुल्क के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी ना करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश करते रहे। सियासी बात करना अपोजिशन का हक है। जब अपोजिशन में थे तब भी बातचीत की पेशकश की थी। आजाद कश्मीर की बेचैनी मुल्की साख को नुकसान पहुंचा रही है। एहतजाजी सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का मौका दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आजाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वाले अफराद खुद को हुकाम के हवाले करें। सियासी शिकायत का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन तरीकों से निकाला जाना चाहिए। मसाइल का हल का फोरम पार्लियामान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल इस वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी। गिलगित-बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अहम मरहला। सराय के मुताबिक वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट मजबूत उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी गिलगित-बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट का तवील टेलीफोनिक राब्ता। गिलगित-बल्तिस्तान से मुतालिक अमूर पर गौर। बिलावल भुट्टो की कामयाब होने वाले तमाम अरकान असम्बली से राब्ते की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी मुशावरत के बाद नए वज़ीर आला की मंजूरी देंगे। नौजवानों के और कश्मीर के अवाम के मसाइल हैं और मुश्किलात हैं और उनके मुतालिबात हैं, उनको एड्रेस करने का तरीका मुज़ाकरात हैं और बातचीत है। असल में बात यह है कि लोग क्यों बिफरते हैं। लोग इसलिए तो कुचलते हैं, इस तरह हम आपकी राय को भी कुचल देंगे। जब यह सेंटिमेंट डेवलप होता है तो फिर उसके नतीजे में गुस्सा पैदा होता है। फिर इस गुस्से को बाज़-औक़ात कुछ गलत लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यह कहना कि ये सारे गद्दार हो गए तो ये सारे अवाम गद्दार हो जाएंगे, तो फिर यहां पर वफादार कौन होगा? तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं, इश्यूज को एड्रेस किया जाए। बलोचों के इशू को एड्रेस करें, आप पख्तूनों के इशू को एड्रेस करें, आप सिंधियों के इशू को, महाजरों के इशू को। पीडीएम की जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ मुफादात हासिल करने के लिए नूरा कुश्ती की जाती है। खुद ही बताते हैं कि IMF का दबाव है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम लेवी को बना लिया गया। पाकिस्तान पर 85,000 अरब रुपए का कर्ज बढ़ चुका है। 8,000 अरब से ज्यादा कर्जों की सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। ये सारे पैसे वो लोग अदा करेंगे जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। कभी खैर मिली, क्योंकि वो इतने गंद में डूब गए हैं कि वो तो जिससे हुकूक लेने हैं उसी से तो मदद मांग रहे हैं। वो जिससे हुकूक लेने हैं उसी तो बैठकर अपनी तलाक के मसले कौन करा रहे हैं। उसके जिससे हुकूक लेने हैं उसके हाथ में मेरे लीडर की तमाम खराफात की डिटेल है, वो मुकदमा लड़ रहा है। हम कैसे हुकूक ले, जिससे मुझे कोटा सिस्टम खत्म करवाना है उसके हाथ में मेरे लीडर। सानिया बल्दिया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे नजरिए की जीत है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानिया बल्दिया में बहुत से बेगुनाहों को मुलविस किया गया। फैमिलीज ने कहा ये लोग आग मालिकान की मुजरिमाना गफलत थी, पहले दिन से कहता था सच सामने आएगा। मुस्तफा कमाल की खालिद मकबूल सदीकी का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप के लिए तौसीह मांग रहे हैं, हमें कहें चेयरमैन बनवा दो, हम बनवा देंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, फस्तायत की बात करने वाले अपने दौर में क्या करते थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से लेकर हमारे कई लीडर्स जेलों में डाले गए। हमारे अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते थे। उनके दौर में यहाँ मीडिया ब्लैकआउट होता था। असद कैसर का एहसन इकबाल को फौरी जवाब, कहा मैंने बतौर स्पीकर सबके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। शहबाज शरीफ यहाँ तकरीर करते थे तो मीडिया दिखाता था, मैंने किसी से डिक्टेशन नहीं ली। अब ये बजट किसने बनाया, कौन IMF के पास गया? ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हमारे दौर में मौशी बदहाली नहीं, खुशहाली थी। शुगर माफिया पर हाथ डाला। आमिर जोगर ने कहा, अबानी PTI पर जो जुल्म हो रहा है क्या किसी सियासतदान पर हुआ? इस दौर में कितने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए? रूलिंग दी जाए, मुझ समेत अरकान को पार्लियामेंट की बिल्डिंग से उठाया गया। सियासी इंतकाम का खात्मा होना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह के अबूरी बजट का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान पीटीआई शौकत यूसुफजई की वजाहत। कहा, मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई हकीकत नहीं। वज़ीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने पूरे साल का बजट तैयार कर लिया है, बहुत जल्द असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफान से हादसा, छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जाँ बाग, 33 अफराद जख्मी। पीटीएम ने 24 घंटे के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बाग अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा बनू, शांगला और मानसहरा में पेश आए। पी रेस्क्यू, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की इमदादी सरगर्मियां। पीटीएमए की मुतासरीन को जल्द इमदादी सामान फराहम करने की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले, स्विट्जरलैंड और कतर के दरमियान मैच 1-1 से बराबर। कतर ने दूसरे हाफ के आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर किया। मराकेश और ब्राजील के दरमियान भी मैच बराबर रहा। मराकेश और ब्राजील की टीमों ने 1-1 गोल किया। दोनों टीमों ने पहले हाफ में गोल स्कोर किए। मराकेश की जानिब से इस्माइल साइबरी ने पहले हाफ में गोल किया। ब्राजील के वानेशिन जूनियर ने 32वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर किया। स्कॉटलैंड की हैटी को 1-0 से शिकस्त। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जुनून बलूचिस्तान पहुंच गया।